नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और यूपीएससी टीचर सत्यव्रत उपाध्याय। आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है बेस्ट रेमेडीज़ फॉर स्टार्ट करियर ग्रोथ और करियर में जंप के लिए उपाय रेमेडीज़। देखिए, बहुत से लोग जो कि गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी कर रहे हैं और उनको मनोवांछित फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मेहनत तो खूब कर रहे हैं परंतु सफलता नहीं मिल पा रही, या कोई प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं या कोई भी सर्विस कर रहे हैं उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा उनको। तो बेसिकली करियर, किसी भी प्रकार का करियर है उसमें आपको सफलता चाहिए। यह रेमेडीज़ को आप परफॉर्म करिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ है और इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। घर में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं 5 रेमेडीज़ बताऊंगा, पांचों को आप आराम से कर सकते हैं घर पे। तो नंबर 1 रेमेडीज है कि सूर्य भगवान को जल देना है। अब आप कहोगे कि यह कौन सी बड़ी बात है, तो सभी लोग जानते हैं जल देना चाहिए, परंतु विधि क्या है, थोड़ा सा अलग है विधि। ठीक है, चूँकि करियर से रिलेटेड आपको लाभ चाहिए, उसमें आपको मनवांछित फल चाहिए, तो विधि भी विशेष हो जाती है। देखिए, तांबे का बर्तन लीजिए, ठीक है, कोई भी कॉपर का छोटा सा लोटा होता है, आप वो लीजिए, उसमें पानी भरिए, जल भरिए। जल के साथ साथ रेड फ्लावर 2-3 आप लाल रंग का फूल ले सकते हैं। अगर इन केस लाल रंग का फूल नहीं है तो उसके साथ आप गुड़ ऐड कर सकते हैं, या सिंदूर। तीनों में कोई भी एक चीज़। लाल फूल तो जनरली मिल जाता है, ठीक है, बहुत से लोग घर में गमलों में लगाए रहते हैं। नहीं है तो आप गुड़ ले लीजिए, गुड़ डाल लीजिए या सिंदूर डाल लीजिए, ठीक है। और जल देने की विधि क्या है कि दोनों पैर को एक साथ जोड़ें। देखिए पहले कि सूरज आपका घर से किधर की तरफ है, सूर्य भगवान सुबह कितने बजे उगता है ये तो आपको पता ही है, बट जनरली दिखते नहीं है सूर्य भगवान। फिर भी एक अंदाज़ा होता है कि हाँ उनकी प्रकाश हमें आ रही है, ठीक है। तो आप उधर आप फेस कर लीजिए और दोनों पैर को एक साथ मिलाएं, जोड़ लें, और जल देने से पहले 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, या कोई भी सूर्य भगवान का मंत्र, सूर्य मंत्र भी पढ़ सकते हैं या गायत्री मंत्र, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है, सूर्य भगवान के लिए ही है, ठीक है। और जब आप जल अर्पण कर रहे हैं सूर्य भगवान को, तो पानी गिराते समय यह ध्यान रखना कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम टू टॉप जो धार है पानी का ना, वो गिराते समय जो मूवमेंट आपका हाथ का है नीचे से ऊपर की तरफ आना चाहिए, ठीक है। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें डिसिप्लिन का काम है कुछ। यह काम आपको 43 डेज तक करना है, परंतु इसमें डिसिप्लिन यह है कि जब भी आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, सुबह से लेकर के 12 बजे, यही टाइम होता है, इसी के बीच में आपको देना है। इसमें यही एक पेज फंसेगा, मतलब जनरली हो नहीं पाता है सबसे। अगर मान के चलिए सुबह आप 8 बजे जल दे रहे हैं, ठीक है, 8 बजे सुबह, तो अगले दिन भी 8 बजे ही दीजिए, 5 मिनट भी इधर या उधर। ऐसा नहीं कि 7:55 पर दे रहे हैं अगले दिन, या 8:05 पे दे रहे हैं, या कोई एक टाइम और फिक्स कर लीजिए कि जैसे 9 बजे दे रहे हैं आप, 9 AM, तो नेक्स्ट डे भी
9 AM पर ही दीजिए। यही डिसिप्लिन चाहिए, सूर्य भगवान को यही डिसिप्लिन दिखाना है। सारी प्रक्रिया तो मैंने बता दी आपको कि तांबे का आपका बर्तन होना चाहिए, जल है, उसमें रेड फ्लावर है, गुड़ है, सिंदूर है, इसमें तीनों में कोई एक चीज़, ठीक है। पैरों को एक साथ जोड़िए, जल जो आप गिरा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ ले जाइए, उसे गिराने से पहले आप थोड़ा 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए या सूर्य मंत्र पढ़ लीजिए। ये सब कुछ ठीक है, परंतु जब जो समय जो आप दे रहे हैं ना 43 दिन तक का, वो एक ही टाइम को फिक्स करिएगा। कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए, उससे 5 मिनट इधर ना 5 मिनट उधर होना नहीं चाहिए, अदरवाइज यह काम नहीं करेगा। तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, मतलब देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन उपाय थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अगला उपाय ये है कि जो लोग जैसे सर्विस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनको जॉब में जो है ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, या उनको जो भी परफॉर्म कर रहे हैं अपना उसमें उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, या पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं अपने संस्थान में, ठीक है। खास तौर से ऐसे लोग जो सर्विसमैन हैं, उसमें मतलब उसमें उनको ग्रोथ नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है। किचन पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, राजनीति का शिकार हो रहे हैं, बॉस उनका क्रेडिट नहीं दे रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको सिंदूर लेना है, ठीक है, प्लस तेल, ठीक है। अब दोनों चीज़ों को कहाँ ऑफर करना है? ऑफर करना है किसको? बटुक भैरव, ठीक है। बटुक भैरव का कोई भी मंदिर होगा, ठीक है, उनको ऑफर करिए। अगर मंदिर आसपास कहीं नहीं है तो बटुक भैरव का एक मूर्ति खरीद लीजिए, और हर रविवार को, ठीक है, रविवार को कितने रविवार तक? 7 रविवार, 7 रविवार तक इसको रेगुलरली इसको बटुक भैरव भगवान को ऑफर करिए, ठीक है। यह रिचुअल आपको 7 रविवार तक परफॉर्म करना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 7 रविवार के अंदर ही, ठीक है। यह बहुत पावरफुल रेमेडीज है। जो लोग प्रोफेशनल हैं, काम कर रहे हैं, सर्विसमैन हैं, उनके लिए ज़्यादा काम करता है, ठीक है, कोई भी कर सकता है। तीसरा उपाय ये है कि जब आप सुबह उठते हो तो बेड, आप जैसे रात में सोने जाते हो ना, बिल्कुल आपका बेड सजा रहता है, बिल्कुल बेडशीट बिल्कुल साफ दिखती है, वैसे सुबह उठते हो तो बिल्कुल बेड आपका अस्त व्यस्त रहता है, ठीक है। चादर इधर फेंका हुआ है, तकिया फेंका हुआ है, बिल्कुल आप उसको ऑर्गेनाइज करिए। बेड को प्रॉपरली सुबह उठने के बाद बेड को ऑर्गेनाइज करिए प्रॉपरली, ठीक है। डेली रूटीन आप बना लीजिए अपना, जैसा रात में था ना बेड, वैसे सुबह हो जाना चाहिए उठने के बाद, ठीक है। ये भी डिसिप्लिन का है। इसमें मतलब आपका कौन कौन से प्लैनेट आपके स्ट्रांग हो रहे हैं? सन प्लस सैटर्न, ठीक है। अगला जो उपाय है चौथा, कि जो जूते आपके हैं रैक में रखिए। कीप योर शूज इन रैक प्रॉपरली, उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए शूज़ को, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल फेंका हुआ है। और शूज़ पहनने का तरीका भी आपका ढंग का होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। उसको संभाल कर रखिए, ऑर्गेनाइज करके रखिए रैक में, और पहनते समय बहुत जेंटल तरीके से पहनिए शूज़ को, ठीक है। चौथा उपाय, इससे आपका सैटर्न बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे स्ट्रांग होगा ये बहुत डिबेट का विषय है, बहुत डीप में मैं नहीं जाऊंगा, बट स्ट्रांग होगा, ठीक है। पांचवा,
जब भी आप रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने जाते हो तो जनरली प्रचलन क्या है कि आप टिप देते हो वेटर को। वो आपसे उम्मीद भी करता है कि आप टिप दोगे खाना खाने के बाद, ना चाहते हुए भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, लोग सोचते हो कि यार लोग देखेंगे हमको, क्या बोलेंगे, यार कुछ नहीं दे रहा, हंसेंगे, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको टिप दीजिए। वह टिप बल्कि आप दे दीजिए जैसे बाहर निकलते हो ना, तो बाहर में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है, किसी भी रेस्टोरेंट, बढ़िया रेस्टोरेंट या कहीं होटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है। वही शनि है, सैटर्न है। शनि वह है जो सबसे अंतिम कतार में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वीकर सेक्शन, वही शनि है। आप वह टिप जो है ना उस सिक्योरिटी गार्ड को दे दीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप देना चाह रहे हो तो उसको भी दे दो, ठीक है, वेटर को भी दे दीजिए, बट थोड़ा सा उसको भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है। आप आधा आधा कर दो, आधा वेटर को दे दो, आधा सिक्योरिटी गार्ड को दे दो। देख लीजिए, आपका जिस दिन से देना स्टार्ट किए, मतलब आप कभी भी रेस्टोरेंट में बाहर खाना खा रहे हो और वेटर को आपने टिप देना, वेटर को आपने ऐसे ही बख्शीश देना स्टार्ट किया, या रिक्शा पे आप जा रहे हो, 5 रुपये के लिए लड़ाई करते हो रिक्शे वाले से, बेचारा वो खींच रहा है, मेहनत कर रहा है, 5 रुपया के लिए उससे लड़ जाते हो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हो, मार भी देते हो। आप उसको 5 रुपये ज़्यादा दीजिए। किसको? रिक्शा चालक को। जितना भी मांग रहा है, ठीक है, अधिक मांग रहा है आपसे, अधिक मांग रहा है, अधिक ही दे दो, कोई बात नहीं, वहाँ लड़ाई मत करो। ठीक है, नशे करते हो दुनिया भर का, आप दारू पीते हो, ये करते हो, मान के चलो कि मैंने उसको दान कर दिया, डोनेट कर दिया। यह 5 उपाय आप रेगुलरली करिए, देखिए आपको निश्चित तौर पे आपको लाभ होने वाला है। ठीक है, करियर में पहला मैंने बता दिया आपका, सूर्य भगवान को जल देने वाला। ठीक है, तरीका भी मैंने बता दिया आपको। दूसरा कि सिंदूर तेल जो है आपको बटुक भैरव भगवान को ऑफर करना है रविवार, 7 रविवार तक। बेड प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करिए। ठीक है, सुबह जब आप उठ रहे हैं तो बिल्कुल बेड वैसा ही होना चाहिए जैसे रात में आप सोते समय बेड पे आप जा रहे हो, वैसा ही बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। चौथा क्या है कि आपका जो शूज़ है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। घर जहाँ भी रख रहे हो, रैक में उसको रखिए, साफ तरीके से रखिए। ठीक है, पहनते समय भी बहुत कंफर्टेबल शूज़ पहनिए, ये ध्यान रखिए, पहनते समय भी बहुत कंफर्टेबल शूज़ पहनिए। पांचवा उपाय क्या है कि रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि वेटर को टिप दीजिए, आप वह टिप सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, दरवाजे के बाहर जो पहरा दे रहा है, वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको आप टिप दीजिए। अगर ऐसा आपने करना शुरू कर दिया, या रिक्शा वाला जो है, आप रिक्शे का यूज़ कर रहे हो, रिक्शे वाले को 5 रुपये अधिक दे दीजिए। अगर मांग रहा है तो दे दीजिए, नहीं मांग रहा कोई बात नहीं, आपसे अधिक ले रहा है तभी भी दे दीजिए उसको। देखिए, करियर आपका उसी दिन से चमकना स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्विस आपकी बहुत अच्छी रहेगी, या प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की, तो आपको शनि और सूर्य भगवान आपको मदद करेंगे। वैसे तो शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं, बट करियर के लिए दोनों की आवश्यकता है, तो दोनों आपको बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है, तो यह उपाय करिए, बहुत ही पावरफुल रेमेडी से उपाय ये आजमाया गया है, कई कई जातकों पर आजमाया गया है, इसका रिजल्ट मिला है, और आप इसको करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और अपना अनुभव जो है साझा करिए कमेंट सेक्शन में लिख करके, जब आप इसको यूज़ करेंगे लाभ होगा, नहीं भी हुआ तभी बताइए, परंतु होगा ज़रूर आपको लाभ। तो कमेंट सेक्शन में आपको इसमें ज़रूर लिख करके हमें बताइए, फीडबैक दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।